किया था लेबोजर क्लासिफिकेशन के बारे में। लेबोजर क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमने बात किया था डुवर्नियर ट्रेट्स के बारे में। ठीक है, हमने जाना था डुवर्नियर ट्रेट्स क्या होता है। ठीक है, और हमने ये भी जाना था कि जो डुवर्नियर ट्रेट्स था, इनका जो डुवर्नियर का जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया था। ठीक है, लेकिन एक एडवांटेज भी था। ठीक है, वो क्या एडवांटेज था कि भाई जितने भी एलिमेंट हैं उनको एटॉमिक वेट पर, है ना, उनको एटॉमिक वेट पर अरेंज करने पर, है ना, अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, अगर उनको हम लोग एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ पैटर्न, कुछ ना कुछ एक सर्टेन पैटर्न मिलेगा। यानी क्लासिफिकेशन में एक बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। ठीक है, कैसे हेल्प हो सकता है? जब क्या किया जाता है, जब जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, अगर उनको अरेंज करा जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी अगर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे अगर उनको अरेंज करा जाता है, तो ये तो आइडिया मिल गया था डुवर्नियर के ट्राइड से कि भाई कुछ ना कुछ तो पैटर्न मिलेगा, और वो जो पैटर्न है आपका क्लासिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था आपका एटॉमिक वेट वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट को आगे के जो केमिस्ट थे उन्होंने एक्सटेंड करा। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में, और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज AEB डी चैनचॉर्टियस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो ये जो AEB डी चैनचॉर्टियस हैं, ठीक है, ये जो है एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये जो है एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने 1862 में, ठीक है, 1862 में इन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, किसको क्लासिफाई करने की कोशिश की? तो जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उसको क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, दो अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके थे। एक लेवोजर ने किया था सबसे पहले, उसके बाद डुवर्नियर ने करा था। ठीक है, और दोनों जो अटेम्प्ट थे, आप बोल सकते हो कि फेल हो चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद AEBDE, ध्यान समझिएगा, AEBDE। ठीक है, चैनचॉर्टियस क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और कब इंट्रोड्यूस करते हैं? तो 1862 में, यानी 1862 में। ठीक है, और ये क्या थे? एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे? एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। ऑल ओके। अच्छा, इन्होंने क्या किया? ठीक है, इन्होंने एक सिलेंडर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा? एक वर्टिकल सिलेंडर लिया। ऑल ओके। अच्छा, वर्टिकल सिलेंडर में, ठीक है, वर्टिकल सिलेंडर में इन्होंने 16 लाइंस ड्रॉ कर दिए। 16 लाइंस इन्होंने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऑन इट्स सरफेस। लेकिन वो जो लाइन उन्होंने ड्रॉ करा था वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस था। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, है ना, सबसे पहले हमको सिलेंडर, ठीक है, सबसे पहले हमको सिलेंडर एक ड्रॉ करना होगा, और उस सिलेंडर में हमको 16 लाइंस ड्रॉ करने होंगे, और ये जो लाइंस हैं परपेंडिकुलर हैं, किसके परपेंडिकुलर है? एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, देखिए फिर से 1862 में AEB डी चैनचॉर्टिस ने क्या करा? एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा। आप ऐसे बोलो कि उन्होंने एक नया क्लासिफाई करने का, जो भी एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई करने का एक नया तरीका सजेस्ट किया कि भाई इस तरीके से भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई आप एक वर्टिकल सिलेंडर ले लो। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई एक वर्टिकल सिलेंडर ले लो, और उसमें क्या करो आप? 16 इक्विडिस्टेंट लाइंस आप क्या करो? ड्रॉ करो। ठीक है, कहां पे ड्रॉ करो? उसके सरफेस पर ड्रॉ करो, लेकिन वो जो लाइंस होने चाहिए वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, किसके? एक्सिस के। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? ठीक है, सबसे पहले जो है हमको एक सिलेंडर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमको सिलेंडर के थ्रू ही, है ना, समझना होगा कि भाई ये इनका कॉन्सेप्ट था क्या, यानी AEBD चैनचॉर्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्टली था क्या, हम लोग सिलेंडर ड्रॉ किए बिना नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि भाई इन्होंने क्या करा था? एक वर्टिकल सिलेंडर ले लिया था, तो हमने भी क्या करा? एक वर्टिकल सिलेंडर हमने यहाँ पे ले लिया। ऑल ओके। अच्छा, देखिए ये एक्सिस होता है, जो ये आपका, देखिए ये आपका स्फेरिकल सरफेस है, ये भी क्या आपका स्फेरिकल सरफेस है ना, और दोनों स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता है, ठीक है, तो ऐसा लाइन जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं सिलेंडर का क्या चीज? बोलते हैं हम लोग सिलेंडर का एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिलेंडर क्या चाहिए? एक्सिस। तो उन्होंने क्या करा? इसको 16 पार्ट में, ठीक है, सिलेंडर को 16 पार्ट में, ठीक है, क्या कर दिया? लाइन ड्रॉ कर दिया। आप ऐसा बोलो कि उन्होंने एक तरह से सिलेंडर को 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई उन्होंने 16 पार्ट में क्यों डिवाइड करा? ठीक है, 16 पार्ट में उन्होंने क्यों डिवाइड करा? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट का यूज करा था। उन्होंने ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट था, ठीक है, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट के थ्रू जो है, ठीक है, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट के थ्रू, या अब बोलो कि वो ऑक्सीजन के थ्रू जो है, ठीक है, ऑक्सीजन के थ्रू वो क्या करना चाहते थे कि भाई
जितने भी एलिमेंट्स थे उसको क्लासिफाई करना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्योंकि 16 था, दैट इज वाई उन्होंने क्या करा, जो पूरा सिलेंडर था, जो वर्टिकल सिलेंडर उन्होंने लिया था, उसको उस पर उन्होंने 16 लाइंस ड्रॉ कर दिए थे। ठीक है, और ये जो लाइंस थे आपके परपेंडिकुलर थे, और किसके परपेंडिकुलर थे, ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, फिर से उन्होंने क्या करा, एक वर्टिकल सिलेंडर लिया और वर्टिकल सिलेंडर पे उन्होंने क्या करा, 16 लाइंस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, 16 लाइंस उन्होंने ड्रॉ कर दिए। और ओके, अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक हेलिक्स ड्रॉ करा। ठीक है, ये देखिए ये हेलिक्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक हेलिक्स ड्रॉ करा। ठीक है, और कितने एंगल पर ड्रॉ करा, 45 डिग्री पर उन्होंने एक हेलिक्स ड्रॉ करा। ठीक है, और हेलिक्स ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, हेलिक्स ड्रॉ करने के बाद उन्होंने क्या करा, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने क्या करा, अरेंज कर दिया। ठीक है, उन्होंने फिर से सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एक वर्टिकल सिलेंडर लिया, है ना, सबसे पहले उन्होंने एक वर्टिकल सिलेंडर लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, 16 लाइंस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, 16 लाइंस उन्होंने क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। उसके बाद 16 लाइंस ड्रॉ करने के बाद उन्होंने एक हेलिक्स ड्रॉ करा। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक हेलिक्स ड्रॉ करा। ठीक है, हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब होता है कुंडली। ठीक है, तो कुंडली आप इसको समझ सकते हो सिंपल तरीके से। ठीक है, उन्होंने हेलिक्स ड्रॉ करा, लेकिन कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर उन्होंने हेलिक्स ड्रॉ करा। ठीक है, इसको आपको हम करके दिखाते हैं कि भाई हेलिक्स उन्होंने किस प्रकार से ड्रॉ किया था। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से जो है यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये आपका एक्सिस हो गया, और यहाँ पे जो हो गया 16, मान लेते हैं कि यहाँ पे लाइंस उन्होंने ड्रॉ कर दिए थे। ठीक है, और ये देखिए हेलिक्स का मतलब होता है भाई इस प्रकार से कुंडली टाइप का। ठीक है, कुंडली टाइप का उन्होंने क्या कर लिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, ठीक है, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर इसमें अरेंज कर दिया। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे इन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, यानी जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, और कैसे अरेंज कर दिया, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ऑल ओके यहां तक, अच्छा, और उन्होंने ये नोटिस किया। ठीक है, उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई वैसे एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा, वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट, ठीक है, एंड ही ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स हुज एटॉमिक वेट डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यानी वैसे एलिमेंट जिनका, ठीक है, वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट जो है, आपस में एटॉमिक वेट जो है या तो 16, मतलब आपस में एटॉमिक वेट का जो डिफरेंस है वो तो 16 हो, या तो 16 का मल्टीपल हो। ठीक है, या तो 16 हो या तो 16 का क्या चाहिए हो, मल्टीपल हो, वो जो है। ठीक है, फिर से वैसे एलिमेंट, ठीक है, वैसे एलिमेंट जिनका जो एटॉमिक वेट का जो डिफरेंस हो या तो 16 हो, ठीक है, या तो क्या हो, 16 हो, या तो 16 के मल्टीपल में हो। ठीक है, 16 के मल्टीपल में हो, तो वैसे जो एलिमेंट्स थे, है ना, वैसे जो एलिमेंट्स थे वो एक जगह इकट्ठा हो जा रहे थे, या उस पर उसको आप इस प्रकार से बोलो कि वैसे एलिमेंट, ठीक है, जिनका जो एटॉमिक वेट का डिफरेंस था 16 था, या 16 का जो मल्टीपल था, 16 था या 16 का जो मल्टीपल था, फेल अलोंग। ठीक है, वो क्या हो रहे थे, एक जगह गिर रहे थे। ठीक है, फेल अलोंग द सेम, ठीक है, फेल अलोंग द सेम परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइन। ठीक है, और इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, क्लासिफाई करने का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था इनको ज्यादा अटेंशन नहीं मिला। आप बोल सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है इनका, यानी AEB डी चेंचोटियस का जो कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था इनका, इनको ज्यादा जो है आप बोल सकते हो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला, इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है उतना फेमस नहीं हुआ। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट नहीं किया गया था, बस इसका ये प्रॉब्लम था कि ये जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, तो इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। और एक और प्रॉब्लम था कि ये उन्हीं, ठीक है, ये उन्हीं पे लागू हो रहा था, यानी उन्हीं एलिमेंट्स पे लागू हो रहा था जिनका जो एटॉमिक वेट हो, ठीक है, जिनका एटॉमिक वेट हो या तो 16 का 16 हो, या तो 16 का क्या हो, मल्टीपल हो। ठीक है, तो इन सब कारणों के चलते एक तरह से बोल सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट था उतना हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, यानी अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ, यानी फोर्थ अटेम्प्ट क्या किया गया। ठीक है, देखिए अभी तक हमने 3 अटेम्प्ट्स जो हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तीनों अटेम्प्ट को एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमने आपको बताया था कि भाई लेवोजर वाला जो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो लेवोजर ने क्या किया था, भाई जितने भी एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने मेटल और नॉन मेटल में क्या करा था, क्लासिफाई कर दिया था।
ठीक है, और ये भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, देखिए रिजेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि भाई उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं करा गया था। ठीक है, इसका मतलब रिजेक्ट हो गया था। अच्छा, उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा था, तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था डुबर्नियर का कॉन्सेप्ट, या आप ऐसे बोलो कि डुबर्नियर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या करा था, तीन एलिमेंट उन्होंने लिया था, है ना, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट का ट्राइड बनाया था। ट्राइड यानी ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। और उन्होंने नोटिस किया गया कि भाई पहले का और तीसरे का जो एटॉमिक वेट, ठीक है, पहले और तीसरे का जो एटॉमिक वेट का जो एवरेज है वो दूसरे के मास के बराबर है, दूसरे के एटॉमिक वेट के बराबर है। ठीक है, और थर्ड हमने आपको बताया अभी, ठीक है, AEB DE, है ना, AEB DE चैनकॉर्टियस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कॉन्सेप्ट में कि भाई इन्होंने क्या करा, एक सिलेंडर लिया, है ना, इन्होंने क्या करा, एक सिलेंडर लिया, एक वर्टिकल सिलेंडर लिया, उस पर उन्होंने 16 लाइंस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इन्होंने क्या करा, फिर से एक बार, इन्होंने एक वर्टिकल सिलेंडर लिया, है ना, और उस वर्टिकल सिलेंडर पर, ठीक है, वर्टिकल सिलेंडर लिया और उस पर उन्होंने 16 लाइंस क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। ठीक है, लेकिन कैसे ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर टू एक्सिस उन्होंने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, हेलिक्स ड्रॉ करा, है ना, और हेलिक्स ड्रॉ करने के बाद, हेलिक्स ड्रॉ करने के बाद उन्होंने इस हेलिक्स में उन्होंने क्या करा, जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, ठीक है, जितने भी क्या थे, नॉन एलिमेंट्स थे, उसको उन्होंने अरेंज करा। और अरेंज करने के बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई वैसे एलिमेंट, ठीक है, वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट का डिफरेंस या तो 16 हो या तो 16 का मल्टीपल हो, ठीक है, वो जो है वो एक साथ मतलब लाइज टुगेदर, ठीक है, वो एक साथ गिर रहे थे। ठीक है, या आप ऐसे बोलो कि एक साथ वो इकट्ठा हो रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को भी ज्यादा अटेंशन नहीं मिला। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि भाई ये भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, और रिजेक्ट होने के पीछे एक ये भी कारण था कि ये जो कॉन्सेप्ट था आपका उन्हीं पर लागू हो रहा था जिसका एटॉमिक वेट 16 हो या एटॉमिक वेट का डिफरेंस 16 हो या 16 का मल्टीपल हो, उन्हीं पर ये लागू हो रहा था। चलिए, उम्मीद आपको यहां तक तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, यानी अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ अटेम्प्ट की, यानी चौथा क्या प्रयास किया गया। ठीक है, यानी फोर्थ अटेम्प्ट की बारी आती है। ठीक है, अभी देखो, तो जो आपका फोर्थ अटेम्प्ट है ना, तो ये जो फोर्थ अटेम्प्ट है ये 1865 में किया गया। ठीक है, ये जो फोर्थ अटेम्प्ट है आपका, ये फोर्थ अटेम्प्ट आपका 1865 में किया गया। ठीक है, अच्छा, किसके द्वारा किया गया, तो ये जो है 1865 में किया गया, लेकिन एक इंग्लिश केमिस्ट के द्वारा किया गया, है ना, इंग्लिश केमिस्ट के द्वारा किया गया। यानी यहाँ पे इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड है, यानी इंग्लैंड के एक केमिस्ट थे, उनके द्वारा क्या करा गया, अटेम्प्ट करा गया कि भाई क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किया गया। ठीक है, इनका नाम था जॉन अलेक्जेंडर। अगर इनका नाम देखा जाए तो इनका नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। और लोग यहां तक फिर से चौथा अटेम्प्ट किसने किया, कब हुआ, सबसे पहली बात 1865 में हुआ। किसने किया, तो एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जॉन अलेक्जेंडर क्या न्यूलैंड। उन्होंने क्या करा, चौथा अटेम्प्ट किया। ठीक है, देखिए अभी तक ये ऐड जरूर लग चुका था सबको कि भाई एटॉमिक वेट जो है ना, इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक वेट ही रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये सबके दिमाग में आ गया था, तो सब क्या करा, ये कॉमन कॉन्सेप्ट, अगर आप जितने भी क्लासिफिकेशन देखोगे तो सब में ये कॉमन आपको मिलेगा कि भाई एटॉमिक वेट पे अरेंज करना, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे अरेंज करना, ये आपको कॉमन मिलेगा। यानी सारे जितने भी केमिस्ट थे, सारे ने इस कॉन्सेप्ट का जरूर यूज किया। ठीक है, चलिए, तो यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो इन्होंने भी क्या करा, ठीक है, अच्छा, एक चीज और, जब ये खोज कर रहे थे, ठीक है, जब ये खोज कर रहे थे तो उस समय भी जो है 63 एलिमेंट्स थे। ठीक है, उस समय कितने एलिमेंट्स थे आपके, 63 एलिमेंट्स थे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करा। इन्होंने क्या करा, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन उसको उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज कर दिया, तो अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, है ना, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या मास आप बोल दो। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। किसने अरेंज कर दिया, जॉन न्यूलैंड ने। ठीक है, इनको हम लोग शॉर्ट में अलेक्जेंडर यूजुअली नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे जॉन न्यूलैंड ने क्या करा, एक तरह से अरेंज कर दिया। किसको अरेंज कर दिया, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे। और कितने नॉन एलिमेंट्स, तो 63 नॉन एलिमेंट्स थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से कि भाई जॉन न्यूलैंड, ठीक है, अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट्स, कैसे, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ये देखिए, ये एटॉमिक है, ये वेट है आपका, उन्होंने अरेंज कर दिया। और लोग यहां तक, अच्छा, अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या देखा, ठीक है, अरेंज करा और उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है, हर एक
आठवीं की प्रॉपर्टी जो है वो पहले से मैच कर रही है। ठीक है, तो इसको हम लिख के दिखाते हैं। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व करा क्या कि द प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, आपको लिख के दिखाते हैं अच्छे तरीके से कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट, यानी हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है पहले वाले से। ठीक है, वे आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन, ठीक है, वे आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन, यानी हर एक आठवीं की जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले से क्या है, सिमिलर है। तो इस चीज को उन्होंने क्या कर नोटिस किया, और किसने नोटिस किया, जॉन न्यूलैंड ने नोटिस किया। ठीक है, और कब नोटिस किया, 1865 में उन्होंने क्या करा, नोटिस किया। और ओके, अच्छा तो जब उन्होंने नोटिस किया तो भाई 1 और 8 का रिलेशन हो रहा था, है ना, किसका किसका रिलेशन हो रहा था, 1 का और 8 का। ठीक है, फिर से उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने क्या करा, फिर से आपको समझाते हैं, उन्होंने क्या करा, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, ठीक है, उसको उन्होंने क्या करा, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज कर दिया, है ना। और उन्होंने ये नोटिस किया, ठीक है, उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई हर एक एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो आपका, ठीक है, वो पहले वाले से सिमिलर है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा और इसका उन्होंने नाम दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसका उन्होंने नाम दिया। और ओके, ऑक्टेव्स का यहाँ मतलब है 8 से अष्टक, अगर इसको हिंदी में बोला जाए ऑक्टेव्स को तो हम लोग बोलते हैं अष्टक। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ क्या चीज, ऑक्टेव्स। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर से एक बार कि भाई जितने भी एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे अरेंज कर दिया। और अरेंज करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि भाई हर एक आठवीं की जो प्रॉपर्टी है वो पहले से क्या है, पहले वाले से सिमिलर है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेके 20 तक, है ना, 1 से लेके 20 तक हम लोग कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिथियम से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि लिथियम हो गया हमारे पास, है ना, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, लिथियम होता है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मान लो हो गया फ्लोरीन। और ओके, फिर यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम हो गया आपका, है ना, सोडियम हो गया आपका, फिर हो गया आपका मैग्नीशियम। और ओके ना, सोडियम क्या हो गया फिर आपका, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। ठीक है, फिर हम लोग क्या होता है, सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, और फिर क्या चीज, क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद लेते हैं पोटासियम, फिर हम लोग क्या लेते हैं, कैल्शियम। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारा है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, कुछ एग्जांपल ले लिए। ठीक है, देखिए अब आपके दिमाग में आ सकता है कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को मिस कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया है, मिस कर दिया। तो हम लोग जो है ना लिथियम से काउंट करते हैं। ठीक है, उन्होंने भी जो था, उन्होंने लिथियम से काउंट करना स्टार्ट करा था। ठीक है, अभी देखो आप ध्यान से, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ठीक है, यानी लिथियम की और सोडियम की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो सोडियम के बाद से देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या चीज 8, यानी सोडियम की और पोटासियम की प्रॉपर्टी आपकी सेम होनी चाहिए। यानी आप सिंपल तरीके से बोलो कि भाई इन तीनों की प्रॉपर्टी, यानी क्या कह रहा था आपका थ्योरी क्या था कि भाई हर एक आठवीं की जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले से सिमिलर होगी, हर एक आठवीं की प्रॉपर्टी पहले वाले से सिमिलर होगी। यानी ऑब्वियस है कि भाई लिथियम की प्रॉपर्टी, सोडियम की प्रॉपर्टी और पोटासियम की प्रॉपर्टी जो है ये सिमिलर होगी। ठीक है, ये अच्छा अब थोड़ा देख लिया जाए, क्या भाई क्या ये वास्तव में ये सिमिलर है, तो यस ये सिमिलर है। कैसे, जो लिथियम है आपका, ये जो सोडियम और क्या चाहिए पोटासियम है, सबसे पहली बात भाई तीनों के हैं आपके मेटल्स है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो तीनों है आप क्या चाहिए, मेटल्स है। दूसरी बात, मेटल तो है लेकिन ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, मेटल तो है लेकिन ये जो है आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। और ओके, अच्छा तीसरी बात, ठीक है मेटल्स है लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, अच्छा तीसरी बात कि भाई इनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। ठीक है, इनकी जो वैलेंसी है वो 1 होती है। इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो भी क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको अल्कली मेटल कहा जाता है ना, अल्कली मेटल कहा जाता है। मतलब बहुत सारे सिमिलरिटीज है, आप बोल सकते हो कि बहुत सारी क्या चीज सिमिलरिटीज है। किसमें सिमिलरिटीज है, लिथियम में, सोडियम में और क्या चीज पोटासियम में। ठीक है, अच्छा ये उम्मीद है यहाँ तक आपको सब सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई हर एक आठवीं की जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले से सिमिलर होगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कुछ और इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम लोग बेरिलियम से चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या चीज 8, यानी
बेरिलियम की प्रॉपर्टी और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां से काउंट करो आप थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या चाहिए 8, यानी इन तीनों की प्रॉपर्टी भी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यानी कौन कौन सा, यानी यहाँ पे आ गया हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम और क्या चाहिए कैल्शियम, ठीक है। तो इसकी भी प्रॉपर्टी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, और इसकी इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो सेम भी है, ठीक है। कैसे, देखो बेरिलियम है आपका, मैग्नीशियम और क्या है कैल्शियम है, इन दो तीनों का जो वैलेंसी होता है, ठीक है, वैलेंसी होता है वो 2 होता है। इनका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है। ये तीनों आपके क्या है मेटल्स है, ठीक है, तीनों क्या आपके मेटल्स हैं, तीनों आपके एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तीनों जो है इनका ग्रुप क्या है 2 है, ठीक है, इनका ग्रुप क्या होता है 2 है। इन अगर इन तीनों का ग्रुप देखो, अगर तो इन तीनों का ग्रुप क्या आपका ग्रुप 1 है, इनका भी ब्लॉक क्या आपका एस ब्लॉक है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई तीनों की प्रॉपर्टी यानी बेरिलियम की प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी और कैल्शियम की प्रॉपर्टी, तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, है ना, ये किसका कॉन्सेप्ट था, न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अभी देखो, लेकिन ऑब्वियस है कि जब थ्योरी जब उन्होंने थ्योरी दिया तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। कैसे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये थ्योरी हम लोग आज के डेट में यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम स्टैंड फॉर लिमिटेशन, ठीक है, एनोमलीज आप बोल सकते हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। अब वो देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि इनका जो कॉन्सेप्ट था केवल लाइटर एलिमेंट्स पर ही लागू हो रहा था। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि इनका जो कॉन्सेप्ट था यानी न्यूलैंड का जो कॉन्सेप्ट था वाज ओनली एप्लीकेबल ऑन लाइटर एलिमेंट्स, यानी लाइटर एलिमेंट पर ही क्या हो रहा था, लागू हो रहा था। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये निकल के आ गया भाई, लाइटर एलिमेंट्स पर ही लागू हो रहा था, यानी कहाँ तक, यानी अप टू कैल्शियम तक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई कहाँ तक, अप टू कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, ठीक है। और कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक वेट, तो आपने पता होगा 40 यू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, केवल 40 यू तक ही लागू हो रहा था, यानी केवल लाइटर एलिमेंट्स पर ही लागू हो रहा था। ऑल ओके। अच्छा, दूसरी बात कि भाई उस समय जब न्यूलैंड खोज कर रहे थे, यानी हम लोग बात करें 1865 की, उस समय तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स थे, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो ऑल एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, है ना, नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल एलिमेंट्स। आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इनका जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उस पर इनका जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं हो रहा था। ये चौथा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अच्छा, पांचवा क्या है भाई, तो पांचवा है कि इन्होंने क्या करा, अपने रूल को फॉलो कराने के लिए, ठीक है, कि भाई मेरा रूल फॉलो करे, इन्होंने क्या करा था, एक ही स्लॉट में, ठीक है, एक ही स्लॉट में इन्होंने मोर देन वन एलिमेंट प्लेस कर दिया था, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ही प्लेस्ड मोर देन वन एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, ठीक है, ही प्लेस्ड मोर देन वन एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, कि भाई कैसे भी इनकी प्रॉपर्टी मैच कर जाए, इनका रूल सही हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा था, मतलब एक से अधिक एलिमेंट को एक ही स्लॉट में इन्होंने प्लेस कर दिया था, ठीक है। तो ही प्लेस्ड मोर देन वन एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, ठीक है। तो ये भी जो है ना आपका एक बहुत बड़ा रीजन हुआ इनके इस थ्योरी के फेलियर का, ठीक है। तो क्या क्या लिमिटेशन थे, फिर से एक बार रिवीजन कर लिया जाए कि भाई केवल लाइटर एलिमेंट्स पर ही लागू हो रहा है। दूसरी बात, यानी लाइटर एलिमेंट्स यानी केवल कैल्शियम तक ही लागू हो रहा है, या उसको ऐसे बोलो कि केवल 40 यू तक ही लागू हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि जितने उस समय के नॉन एलिमेंट्स थे उस पर ये लागू नहीं हो रहा था, ठीक है, यानी केवल 40 तक ही लागू हो रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कि भाई इनका जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, यानी इनके अपने कॉन्सेप्ट को एक तरह से फुलफिल कराने के लिए इन्होंने क्या करा, एक ही स्लॉट में, ठीक है, एक ही स्लॉट में इन्होंने मोर देन वन एलिमेंट को प्लेस कर दिया, ठीक है, किसी तरीके से भाई इनका रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनका एक और प्रॉब्लम था, इन्होंने कहा था, इन्होंने स्ट्रांगली इनका बिलीव था कि भाई भविष्य में और कोई एलिमेंट का खोज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब एक तरह से क्या था, लिमिटेशन था। किसका लिमिटेशन था, न्यूलैंड का लिमिटेशन था। आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हो कि भाई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का ये लिमिटेशन था, ठीक है। उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। देखिए, इन्होंने तो कॉन्सेप्ट कब दे दिया भैया अपना, इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया 1865 में, ठीक है, कि भाई इंट्रोड्यूस कर दिया अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, तो उस समय जो है ना इनके कॉन्सेप्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला।
ठीक है, उस समय जो है इनके कॉन्सेप्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला। देखिए उतना इंपॉर्टेंस तो एई डी चैंचोटियस को भी नहीं मिला है ना, उन्होंने भी सक्सेसफुली काफी अच्छा काम किया था, लेकिन उनको भी वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, उनको भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला। ठीक है, तो सेम घटना जो है इनके साथ भी हो रही थी, यानी 1865 में जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, किसने इंट्रोड्यूस करा, जॉन न्यूलैंड ने, तो इनके साथ भी वही घटना हो रही थी। इनका भी जो थ्योरी था ना, उसको उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा था, उतना वो आप ऐसे बोलो कि वो वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं था, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था 1887 में, देखिए ध्यान से, इंट्रोड्यूस कब किया, यानी दिया कब कॉन्सेप्ट, 1865 में, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है इनका कॉन्सेप्ट कब फेमस हुआ, 1887 में फेमस हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट है आपका, यानी 1887 में ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड क्या करा गया, एक्सेप्ट करा गया। ठीक है, अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के चलते, है ना, इस कॉन्सेप्ट के चलते कि भाई ये इनका जो कॉन्सेप्ट था, इनका कॉन्सेप्ट काफी अलग था। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट को पहचान मिला। ठीक है, और इनको, ठीक है, यानी किसको, जॉन न्यूलैंड को डेवी मेडल से सम्मानित किया गया। डेवी मेडल, DAVY, डेवी मेडल से इनको सम्मानित किया गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि डेवी क्या है, तो डेवी का पूरा नाम है H डेवी, हम्फ्री डेवी। ठीक है, डेवी ने क्या करा था, HCl का खोज किया था, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो डेवी मेडल से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया, जॉन न्यूलैंड को सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया, तो 1887 में सम्मानित किया गया। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है कि भाई कहाँ सम्मानित किया गया, तो इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इनका जो इनक्रेडिबल जो वर्क था उसको सम्मानित किया गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम भी था। ठीक है, क्या प्रॉब्लम था, अपने आपको बता रखा है कि भाई केवल लाइटर एलिमेंट्स पर ही लागू हो रहा था। ठीक है, केवल लाइटर एलिमेंट्स पर भी लागू हो रहा था। इसके साथ साथ कि भाई इन्होंने क्या करा था कि भाई ही प्लेस्ड मोर देन वन एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। ठीक है, तो ये सब क्या था, लिमिटेशन थे। ठीक है, उम्मीद है आपको आज से क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट की, यानी अगला किसने प्रयास किया क्लासिफाई करने का प्रयास, अगला किसने किया। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लोथर मेयर के बारे में। ठीक है, लोथर मेयर के बाद हम लोग बात करेंगे मेंडलीफ के बारे में, कि भाई मेंडलीफ और लोथर मेयर का क्या योगदान था। ठीक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे।